हेलो एवरीवन, चॉइस हस्बैंड की हिंदी एक्सप्लेनेशन का ये पार्ट नंबर 2 है। यानसन और शनम्याओ दोनों ही शनम्याओ के घर पर आते हैं। शनम्याओ के डैड जब यानसन को देखते हैं तो वो उसे अपने साथ बेस्ट चाय का टेस्ट कराने के लिए ले जाते हैं। यानसन को वो चाय काफी ज्यादा कड़वी लगती है, लेकिन फिर भी वो उस चाय की तारीफ कर देता है। शनम्याओ के डैड कहते हैं कि मुझे तो पता ही था कि तुम्हारा टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यानसन कहता है कि वैसे मुझे आपसे मनी रिलेटेड कुछ मदद चाहिए थी। बाढ़ में फंसे मिजरेबल लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सुपीरियर मुझे ये नहीं करने दे रहा, तो क्या आप मेरी जगह पर ये काम करेंगे? शनम्याओ के डैड कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, पैसों की कोई बात नहीं है। उन मिजरेबल लोगों की मदद करने के लिए मैं रेडी हूँ एंड मैं उसके खाने पीने का सारा जिम्मा लेता हूँ। इतना कहकर वो चाय का एक सिप लेते हैं एंड उसको पीने के बाद उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। रात में यानसन जब शनम्याओ के पास आता है तो शनम्याओ उसे कहती है कि आज रात हमें मेरी फैमिली को दिखाने के लिए एक ही कमरे में सोना पड़ेगा, वरना उन लोगों को कोई गलतफहमी हो जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर बेड पर सो सकते हो, मैं नीचे सो जाऊंगी। तो यानसन उसे उठाकर बेड पर लाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। अगले दिन शनम्याओ मार्केट में घूम रही थी, तभी ही कोई भिखारी का बच्चा उसका फ्रूट चुरा कर भागता है। तो शनम्याओ उस बच्चे के पीछे भागती है। वो छोटा बच्चा इन्हीं मिजरेबल लोगों में से एक था। शनम्याओ देखती है कि यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कोई शनम्याओ से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि वो लोग कब से भूखे हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। उन लोगों की इतनी बुरी हालत देखकर शनम्याओ अपने डैड के पास जाती है एंड उसे इन मिजरेबल लोगों के बारे में बताती है। तो उसके डैड कहते हैं कि यानसन ने मुझे बताया, मैं उन लोगों को फूड देने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकता। शनम्याओ कहती है कि मेरे पास आइडिया है, उनके रहने की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। तो उसके डैड कहते हैं कि पैसों की कोई बात नहीं है, तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। अगले सीन में शनम्याओ उन मिजरेबल लोगों के रहने का पूरा इंतजाम कर देती है एंड सारा क्रेडिट वो यानसन को दे देती है। यानसन को जब ये पता लगता है तो उसे शनम्याओ पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लोगों की नजरों में आए। जब ये बात यानसन के सुपीरियर मैजिस्ट्रेट जिया को पता लगती है तो वो कहते हैं कि ये यानसन शन फैमिली के पैसों की मदद से बहुत ही महान बनना चाहता है, मुझे उसका कुछ करना पड़ेगा। तो उसका नौकर कहता है कि क्यों ना हम यानसन का डिवोर्स शनम्याओ से करवा दे, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर यानसन शनम्याओ से रुठ गया था एंड वो उसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था। वो तो उसे अवॉइड करने के लिए इंटेरोगेशन के काम के लिए चला जाता है। यहाँ पर कांस्टेबल साव आकर उसे कहता है कि आपके सुपीरियर मैजिस्ट्रेट जिया ने आपको रात में ब्रोथल में इन्वाइट किया है। यानसन कहता है कि वो मेरे सुपीरियर है, अगर उसने मुझे ब्रोथल में बुलाया है तो मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा। कांस्टेबल साव के जाने के बाद वहाँ पर शनम्याओ आती है। शनम्याओ उसके लिए खाना लेकर आई थी। जब वो खाना खा रहा था तो एक वास की लकड़ी शनम्याओ को लगने वाली थी, लेकिन यानसन उसे बचा लेता है। शनम्याओ उसे कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना? तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी जान बचाओ? देखो तुम एक स्कॉलर हो, तुम्हें वॉरियर बनने को किसी ने भी नहीं कहा। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आता तो तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। यानसन कहता है कि मैं ठीक हूँ। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यानसन अपने सुपीरियर मैजिस्ट्रेट जिया के कहने पर ब्रोथल आया था। यहाँ पर यानसन को अगरबत्ती के जरिए लव पॉइजन दिया जा रहा था। जैसे ही यानसन को इस बात की भनक होती है तो वो ब्रोथल से बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ जब ये बात शनम्याओ को पता लगती है कि यानसन ब्रोथल में गया है तो वो अपने मन में कुछ ऐसा सोचने लगती है। वो इस ख्याल को चटक कर जल्दी से ब्रोथल की तरफ भागती है। थोड़ी देर के बाद शनम्याओ की मेड लिविंग उसे ढूंढते हुए उसी ब्रोथल में आती है। जब वो यानसन को देखती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ढूंढते हुए मेरी मैडम भी यहाँ पर आई है। यह सुनकर यानसन उसी कमरे की तरफ जाता है। शनम्याओ लव पॉइजन के कारण बेहोश हो गई थी तो यानसन उसे उठाता है। शनम्याओ नशे में उसे कहती है कि यानसन, तुम पहले मुझे पसंद करते थे एंड मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन अचानक से ही तुमने मुझे कोल्ड शोल्डर दिखाना शुरू कर दिया। क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? बताओ मुझे, तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं? ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। शनम्याओ की नींद खुलती है एंड जब वो यानसन को इस हालत में देखती है तो वो डर जाती है। वो अपने मन में ही ख्याली पुलाव बनाने लगती है कि सभी लोग उसे ये कह रहे हैं कि यानसन के साथ तुमने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। और यानसन रोते हुए जज के पास से न्याय मांग रहा था।
सभी लोग शनम्याओ से ये कह रहे थे कि इस लड़की ने अपनी हवस के कारण टैलेंटेड आउटस्टैंडिंग मैजिस्ट्रेट यानसेन के साथ ये सब कुछ कर दिया। जज कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इसने अपनी वर्जिनिटी खोई है, तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। शनम्याओ यानसेन के पास जाकर कहती है कि तुम तो इन लोगों को समझाओ। तो यानसेन अपने आंसुओं भरा रुमाल निचोड़ते हुए कहता है कि तुम तो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी ना। ये सुनकर तो सभी लोग उसे मारने के लिए आते हैं। शनम्याओ कहती है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी ही यानसेन भी उठ जाता है। शनम्याओ कहती है कि देखो, कल रात जो कुछ भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था। तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसे लड़की नहीं हूँ, इसे तुम एक गलतफहमी समझ लेना। यानसेन कहता है कि क्या कहा, एक्सीडेंट, गलतफहमी। अगले सीन में सेंग्यू यानसेन से मिलने के लिए उसके स्टडी रूम में आता है। वो कहता है कि लगता है कि तुम शनम्याओ से प्यार करने लगे हो। यानसेन कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, कल रात जो कुछ भी हुआ था वो एक गलतफहमी थी। ये सुनकर सेंग्यू कहता है कि देखो यानसेन, शनम्याओ अब तुमसे सच में प्यार करने लगी है। अगर उसे पता लगेगा कि यह शादी बस एक स्कैम है तो क्या होगा। जब शनम्याओ को ये पता लगेगा कि तुम अपने फायदे के लिए शनम्याओ को अपने पास रख रहे हो तो वो क्या सोचेगी। ये सुनकर यानसेन शनम्याओ से अब दूरियां बनाने लगता है। वो तो उसे फेस टू फेस देखना भी नहीं चाहता था। यानसेन जब कोर्ट जाता है तो मैजिस्ट्रेट जिया उसे बुली करने लगता है। तभी ही वहाँ पर शनम्याओ आकर उस मैजिस्ट्रेट जिया को चुप करा देती है। यानसेन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो शनम्याओ कहती है कि आजकल तुम मुझसे मिल ही नहीं रहे हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे मिल लूँ। वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें घर वापस लेने के लिए आई हूँ। तो यानसेन कहता है कि मुझे बहुत सारा काम है। कांस्टेबल साफ कहता है कि तुम इसके साथ जाओ, यहाँ का सारा काम हम कर लेंगे। ये सुनकर यानसेन को शनम्याओ के साथ जबरदस्ती जाना पड़ता है। घर आने के बाद शनम्याओ उसे कहती है कि कोई भी तुम्हें इतनी आसानी से बुली नहीं कर सकता। मैं तुम्हें थोड़ा मार्शल आर्ट सिखा देती हूँ ताकि तुम भविष्य में खुद को प्रोटेक्ट कर सको। वो एक भाला लेकर इधर उधर घुमा रही थी, जिसके कारण सारे भाले उसके ऊपर आकर गिरने वाले थे, लेकिन यानसेन उसे बचा लेता है। इससे हमें पता लगता है कि यानसेन को मार्शल आर्ट आता है, लेकिन वो शनम्याओ को दिखाना नहीं चाहता। अगले सीन में एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसे पता लग गया था कि मैजिस्ट्रेट जिया और दूसरे किसी मिनिस्टर ने करप्शन किया है एंड मिजरेबल लोगों की मदद नहीं की। वो उन दोनों को जेल में रहने की सजा सुनाते हैं। अब लिंगजू सिटी में कोई मैजिस्ट्रेट नहीं था, तो सारे मंत्री एम्परर से कहते हैं कि यानसेन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसे ही मैजिस्ट्रेट बना दे। एम्परर कहता है कि ठीक है। यानसेन के प्रमोशन की बात जब एम्प्रेस टोवांगर को पता लगती है तो वो कहती है कि ये यानसेन शन फैमिली के सपोर्ट के जरिए आगे बढ़ रहा है। वो एम्परर को बगीचे में लगे एक फूल को दिखाते हुए कहती है कि अगर कोई फूल हद से आगे बढ़ने लगे तो हमें उसे यहीं पर ही काट देना चाहिए। एंड ये रूल सिर्फ फूलों पर ही नहीं, इंसानों पर भी लागू होता है। यहाँ पर यानसेन को शनम्याओ से नहीं मिलना था, इसलिए वो ऐसे ही मार्केट में घूम रहा था। यहाँ पर वो मार्केट में से कुछ डॉल्स भी खरीद लेता है ताकि वो बाद में शनम्याओ को उसे गिफ्ट के तौर पर दे सके। जब यानसेन घर वापस आता है तो यानसेन के क्लैन के लीडर वहाँ पर आए थे। क्लैन लीडर यानसेन से कहते हैं कि तुम्हें अभी के अभी इस लड़की से डिवोर्स लेना होगा। यानसेन कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा। तो क्लैन लीडर कहते हैं कि तुम इसके चाचा के मामा की कॉन्क्यूपाइन के नीस के एंड ऐसे ही बहुत सारी कड़ियाँ छोड़कर कहते हैं कि इस तरह से तुम इसके अंकल हुए। भला कोई अंकल अपनी नीस से शादी कैसे कर सकता है। यानसेन कहता है कि इतना बड़ा रिश्ता कौन याद रखता है। वो क्लैन लीडर को शनम्याओ से डिवोर्स लेने के लिए मना कर देता है। यहाँ एम्प्रेस टोवांगर को भी ये बात पता लग जाती है कि यानसेन ने शनम्याओ के साथ डिवोर्स लेने से मना कर दिया है, तो वो अपने यूनुज को ऑर्डर देती है कि जल्दी से पे क्लैन जाओ और पता लगाओ कि ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दिन कोई पैदा हुआ था कि नहीं। यूनुज कहता है कि अगर वो लड़का यानसेन निकलेगा तो एम्प्रेस टोवांगर कहती है कि प्रॉब्लम आगे बढ़े उससे पहले ही हमें उसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर यानसेन शनम्याओ को वही दोनों डॉल देते हुए कहता है कि ये दोनों ही पेपर डॉल मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। शनम्याओ ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वेल यानसेन यहाँ पर शनम्याओ के साथ अच्छा बर्ताव इसलिए कर रहा था क्योंकि यानसेन को अपना मकसद पूरा करने के लिए शन फैमिली की जरूरत है। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।